किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याल की किताब के 14वें बाब की तलावत। फिर इसराइल के बुजुर्गों में से चंद आदमी मेरे पास आए और मेरे सामने बैठ गए। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, इन मर्दों ने अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब किया है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखा है। क्या ऐसे लोग मुझसे कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं? इसलिए तू उनसे बातें कर और उनसे कह कि खुदा यूं फरमाता है कि बनी इसराइल में से हर एक जो अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब करता है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखता है और नबी के पास आता है, मैं खुदावंद उसके बुतों की कसरत के मुताबिक उसको जवाब दूंगा, ताकि मैं बनी इसराइल को उन्हीं के ख्यालात में पकड़ूं, क्योंकि वो सब के सब अपने बुतों के सबब से मुझसे दूर हो गए हैं। इसे तू बनी इसराइल से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तौबा करो और अपने बुतों से बाज आओ और अपनी तमाम मकरूहात से मुंह मोड़ो, क्योंकि हर एक जो बनी इसराइल में से या उन बेगानों में से जो इसराइल में रहते हैं मुझसे जुदा हो जाता है और अपने दिल में अपने बुत को नस्ब करता है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखता है और नबी के पास आता है कि उसकी मार्फत मुझसे दरियाफ्त करे, उसको मैं खुदावंद आप ही जवाब दूंगा और मेरा चेहरा उसके खिलाफ होगा और मैं उसको बाइसे हैरत व अंगुस्त नुमा और ज़रबुल मिसल बनाऊंगा और अपने लोगों में से काट डालूंगा और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। और अगर नबी फरेब खाकर कुछ कहे तो मैं खुदावंद ने उस नबी को फरेब दिया और मैं अपना हाथ उस पर चलाऊंगा और उसे अपने इसराइली लोगों में से नाबूद कर दूंगा और वो अपनी बदकिरदारी की सजा की बर्दाश्त करेंगे। नबी की बदकिरदारी की सजा वैसी ही होगी जैसी सवाल करने वाले की बदकिरदारी की, ताकि बनी इसराइल फिर मुझसे भटक न जाएं और अपनी सब खताओं से फिर अपने आप को नापाक ना करें, बल्कि खुदा फरमाता है कि वो मेरे लोग हों और मैं उनका खुदा हूँ। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, जब कोई मुल्क सख्त खता करके मेरा गुनाहगार हो और मैं अपना हाथ उस पर चलाऊं और उसकी रोटी का आसा तोड़ डालूं और उसमें कहत भेजूं और उसके इंसान और हैवान को हलाक करूं, तो अगरचे ये 3 शख्स नूह और दानियल और अयूब उसमें मौजूद हों, तो भी खुदा फरमाता है कि वो अपनी सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। अगर मैं किसी मुल्क में मोहलिक दरिंदे भेजूं कि उसमें गश्त करके उसे तबाह करें और वो यहाँ तक वीरान हो जाए कि दरिंदों के सबब से कोई उसमें से गुजर न सके, तो खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, अगरचे ये 3 शख्स उसमें हों तो भी वो ना बेटों को बचा सकेंगे ना बेटियों को, फक्त वो खुद ही बचेंगे और मुल्क वीरान हो जाएगा। या अगर मैं उस मुल्क पर तलवार भेजूं और कहूं कि ए तलवार मुल्क में गुजर कर और मैं उसके इंसान और हैवान को काट डालूं, तो खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, अगरचे ये 3 शख्स उसमें हों तो भी ना बेटों को बचा सकेंगे ना बेटियों को, बल्कि फक्त वो खुद ही बच जाएंगे। या अगर मैं उस मुल्क में वबा भेजूं और खून रेजी कराकर अपना कहर उस पर नाजिल करूं कि वहाँ के इंसान और हैवान को काट डालूं, अगरचे नूह और दानियल और अयूब उसमें हों, तो भी खुदा फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम, वो ना बेटे को बचा सकेंगे ना बेटी को, बल्कि अपनी सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। बस खुदा यूं फरमाता है कि जब मैं अपनी 4 बड़ी बलाएं यानी तलवार और कहत और मोहलक दरिंदे और वबा यरूशलेम पर भेजूं कि उसके इंसान और हैवान को काट डालूं, तो क्या हाल होगा? तो भी वहाँ थोड़े से बेटे बेटियां बच रहेंगे जो निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाए जाएंगे और तुम उनकी रविश और उनके कामों को देखकर उस आफत की बाबत जो मैंने यरूशलेम पर भेजी और उन सब आफतों की बाबत जो मैं उस पर लाया हूँ तसल्ली पाओगे। और वो भी जब तुम उनकी रविश को और उनके कामों को देखोगे तुम्हारी तसल्ली का बायस होंगे और तुम जानोगे कि जो कुछ मैंने उसमें किया है बेसबब नहीं किया। खुदा फरमाता है। आमीन।